नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के तिरुच्ची में दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में बैठक हुई। तिरुच्ची के सांसद दुरई वैको ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा, तिरुच्ची से बेंगलोर के बीच इंटरसिटी ट्रेन सेवा की मांग की गई थी, जहां पहले बताया गया था कि पहले से ही तिरुच्ची से बेंगलोर के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है, लेकिन मेरी मांग आम जनता के उपयोग के लिए एक इंटरसिटी ट्रेन सेवा की थी, जबकि आप वंदे भारत की सेवा संचालित कर रहे हैं। वंदे भारत में यात्रा का किराया 1300 रुपए है, लेकिन यदि इंटरसिटी सेवा शुरू होती है तो तिरुच्ची बेंगलोर दिन में ट्रेन उतरने पर बहुत कम किराए पर यात्रा का मौका मिलेगा। इसे बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे विचार में लिया गया है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय रेलवे मंत्री से प्रत्यक्ष जाकर तिरुच्ची से तिरुपति के लिए रात की ट्रेन सेवा हेतु अनुमति प्राप्त करने की मांग की थी। तिरुच्ची के अधिकांश लोग तिरुपति जाने वाले यात्री, वीआईटी कॉलेज के छात्र व सीएमएस अस्पताल के लिए यात्रा करने वाले आम नागरिकों के रूप में इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से तिरुच्ची आने वाले मिड के छात्रों को भी इससे फायदा होगा। उन्होंने विशेष रूप से तिरुच्ची निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर रेलवे ऊपरी पुलों के निर्माण कार्य के बारे में जानकारी मांगी। ट्रेन उच्च पुल निर्माण से संबंधित परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है, इसलिए कार्यों की शीघ्रता से शुरुआत करने की मांग की गई है। इसी तरह मेलाक्कड़ कंदार कोटाई पर भी रेल पुलों का कार्य प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से अनुमति प्राप्त होने की जानकारी भी दी गई। उनके अनुसार श्रीयांगा क्षेत्र में रेलवे के संबंध में पुलों का निर्माण भी आवश्यक है और इसके लिए मिनी रॉब के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उत्तरी रेलवे के लिए उन्होंने 3 अन्य स्थानों पर पुल निर्माण भी अनुमोदित कराया है। इन 5 स्थानों पर रेलवे पुलों की लंबे समय से क्षेत्र निवासियों की 15 वर्ष पुरानी मांग है, जिसे पूरा करने में उन्होंने योगदान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने तिरुच्ची क्षेत्र में 2 स्थानों पर रेलवे सबवे निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्राप्त की है। इसी तरह अरियामंगलम रेलवे सबवे के लिए भी उनकी मांग को स्वीकार करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। वे तिरुच्ची से दक्षिणी जिलों विशेष रूप से कन्याकुमारी और तूतुकुड़ी के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए भी गुजारिश की। उन्होंने यह भी बताया कि मंजिल तिडल रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और माताओं के लिए पहले वाली सीढ़ी को ऊंचाई बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने मलेक्कोटाई सिटी एक्सप्रेस को तिरुच्ची रेलवे स्टेशन पर पहले नंबर की यात्रा के लिए अनिवार्य बताया। तिरुच्ची में मुख्य सड़क पर स्थित मारिस ओवर ब्रिज के ध्वस्त होने का कार्य पिछले 1.5 साल से रुका हुआ है। इससे संबंधित तिरुच्ची नगर निगम के मेयर श्री अनबलेगन ने उनसे चर्चा की है। उसके अनुसार उन्होंने उसे परिवर्तित करने की मांग की है, ताकि इसे तेजी से समाप्त किया जा सके और नए पुल का निर्माण किया जा सके। इसी प्रकार उन्होंने जुलाई 2025 में खत्म होने वाले एमईएमयू सेट के काम को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया, जिसके लिए दिसंबर 2025 के अंत तक की स्वीकृति प्राप्त की गई। उन्होंने प्रसिद्ध पोन्मलाई मानसिटी पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया, जहां मौजूदा क्षेत्र में पर्याप्त स्थान है, ताकि वंदे भारत और मेट्रो जैसे ट्रेन के डिब्बों के निर्माण के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि रेल मंत्रालय के अलावा अन्य विभागों के साथ भी कोई समस्या हो तो कृपया उनसे संपर्क करें। उन विभागों के अधिकारियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, जिससे कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने रेलवे के आला अधिकारियों को उनकी मांगों पर विचार करने के लिए धन्यवाद भी दिया। संक्षेप में, तिरुच्ची से बेंगलोर के लिए इंटरसिटी ट्रेन सेवा की मांग, तिरुपति के लिए रात की ट्रेन और कई पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृतियां, वरिष्ठ नागरिकों और किसी की आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं बढ़ाने के लिए अनुरोध, यह सभी विषय स्थानीय निवासियों के लंबे समय से चल रहे मुद्दों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण हैं। त्रिची से मुख्य संवाददाता वी बालाजी की रिपोर्ट। அவர்களின் பணிகள் இனியும் சிறப்பாக செய்திட இன்று தென்னக ரயில்வே பொதுமையாளர் அவர்களின் தலைமையில் இன்று திருச்சியில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில் இந்த திருச்சி மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டின் மத்திய பகுதியை சார்ந்த
மற்ற நாடாளுமன்ற தொகுதியில் அந்த தொகுதிகளின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர். இதில் முக்கியமாக கடந்த 10 மாதங்களாக நான் தென்னக ரயில்வே துறை அதிகாரிகள், இங்கே இருக்கிற டிஆர்எம் மற்றும் பொது மேலாளர் மற்றும் ஒன்றிய அமைச்சர் திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர்களிடம் வைத்த கோரிக்கைகள், அது குறித்து பதில்கள் எனக்கு அளிக்கப்பட்டன. அந்த பதில்களை பெற்றுக்கொண்டு அதில் சில மேற்கொண்டு என்னுடைய கேள்விகளை கேட்டேன். அதுக்குண்டான பதில்களை அவர்கள் அளித்தார்கள். அதனுடைய விவரத்தை நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகின்றேன். முதலில் திருச்சியிலிருந்து குறிப்பாக பெங்களூருக்கு, எர்ணாகுளத்திற்கு, திருப்பதிக்கு போன்ற முக்கியமான நகரங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய அந்த எக்ஸ்பிரஸ் விரைவு வண்டி ரயில்களை இயக்கிட வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை வைத்தேன். அது நாடாளுமன்றத்திலும் அதை குறித்து நான் பேசினேன். இங்கு இருக்கின்ற அதிகாரி டிஆர்எம் அவர்களையும் சந்தித்து நான் பேசினேன். தனிப்பட்ட முறையில் நம்முடைய ஒன்றிய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர்களிடம் சென்று நான் பேசினேன். அமைச்சர் அவர்கள் என்ன சொன்னார் என்றால், நீங்கள் இவ்வளோ ட்ரெயின் கேட்டிருக்கிறீங்க, இன்னைக்கு பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு ட்ரெயின் நீங்கள் சொல்லுங்க, நான் கண்டிப்பாக நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. பிறகு இங்கே இருக்கிற தொகுதி மக்களுடைய பல பேர்கிட்ட கேட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு இத்தனை ட்ரெயின் கேட்டிருக்கோம், நம்ம ஏதாவது ஒரு ட்ரெயின் வந்து அவங்க கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க சொன்ன பிறகு அவங்க என்ன மக்களுடைய பெரும்பாலும் பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, திருப்பதி முதல்ல கேட்டு வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது திருப்பதி என்னன்னா, உங்களுக்கு இங்கிருந்து திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், திருவண்ணாமலை, காட்பாடி, வேலூர் வழியா உங்களுக்கு திருப்பதி போகுது. இது முக்கியமான கோயில் நகரங்கள், டெம்பிள் சிட்டிஸ் மாத்திரம் இணைக்கிறது மாத்திரம் கிடையாது. குறிப்பாக நம்முடைய வேலூரில் இருக்கிற விஐடி கல்லூரி மற்றும் சிஎம்சி மருத்துவமனை நிறைய பேர் போறாங்க. நீங்க தமிழ்நாடு மத்திய பகுதியிலிருந்து கோயில்களுக்கு மட்டுமல்ல, சிஎம்சி புகழ்பெற்ற சிஎம்சி மருத்துவமனை மற்றும் விஐடி கல்லூரிக்கு நிறைய பேர் போறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இங்க டிக்கெட் கிடைக்கிறது இல்லை. திருச்சி சார்ந்த மக்களுக்கு, தொகுதி மக்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி இங்கே திருச்சி என்ஐடியில் படிக்கிற மாணவர்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா மாநிலத்தில் நிறைய பேர் வராங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ இது வந்து என்னன்னா எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை. அதனால் இதை நிறைவேற்றிட வேண்டும் என்று நான் கேட்டேன். அது கண்டிப்பாக அது பரிசீலனை வச்சிருக்கிறாங்க. இன் பிரின்சிபல் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நான் வலியுறுத்தி பேசினேன். அடுத்தபடியாக அவங்க திருச்சி பெங்களூர் நான் சொன்னேன், அதோட முக்கியத்துவத்தை சொல்லியிருந்தேன். நான் திருச்சி பெங்களூர் யாருடைய ட்ரெயின் இருக்கே, வந்தே பாரத் இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், வந்தே பாரத் இருக்குங்க, பட் ஒரு டிக்கெட் காஸ்ட் வந்து 1300 rupees, 1300 ரூபா வருது. சாதாரண ஜனங்கள் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் விட்டீங்கன்னா இதோட ரொம்ப விலை கம்மியாக இருக்கும், சாதாரண ஜனங்கள் பயன்படுத்திக்குவாங்க. அது இல்லாமல் இருக்கிறப்ப ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால் வந்து நீங்கள் தனியாக வந்து எனக்கு ஒரு பெங்களூருக்கு